तो साथियों नमस्कार। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों की मुलाकात कराने जा रहा हूं एक एमएलएम की ऐसी शख्सियत से जिनको आप बहुत भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, मिस्टर सुरजीत गौर जी। तो सर से कुछ आज एमएलएम को लेकर सवाल जवाब करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, जानते हैं सर की सफलता का क्या राज है। क्योंकि सुना है सर एमएलएम इंडस्ट्री में जो लोगों का सपना होता है, जिसे बोलते हैं किसी भी कंपनी के अंदर डायमंड बनना, तो सुरजीत गौर जी एमएलएम इंडस्ट्री में सुना है पहले किसी कंपनी में आप डायमंड रहे हैं सर। तो आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे। बिल्कुल सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरजीत गौड़ है। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले से हूँ। और हर किसी का एक सपना रहता है ज़िंदगी में कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा करे जो मतलब ऐसा कुछ नया करे लाइफ में। वही मेरा सपना था। उसके साथ साथ मैंने एमबीए किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं नौकरी भी किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी थी, कुछ ना कुछ अधूरा था लाइफ में। क्या करें, तभी डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ज़िंदगी में आया और देखा परखा, उसको ज्वाइन किया। लगातार एक कंपनी में गए, उधर जा कर के कामयाबी तो नहीं मिल पाई, लेकिन सीखा बहुत वहाँ से। और सीखने के बाद फिर अचानक एक दोस्त से मुलाकात हुई, वो अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाले थे। उन्होंने कंपनी में गए और लगातार 8 साल उसी कंपनी में काम किया। 1 लाख लोगों से ज़्यादा का नेटवर्क उधर बनाया सर अपना। और उसके साथ साथ वहाँ पर डायमंड भी रहा, मैं एक अच्छा अचीवमेंट भी लिया। और समय बदलता चला गया, तभी जाकर के एक शानदार कॉन्सेप्ट ELV मार्केटिंग 2022 में अपनी ज़िंदगी में आया। और रियल में जो कुछ सीखा, डायरेक्ट सेलिंग मतलब पैसा कमाना नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी चीज़ होती है एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए यहाँ पर आया था। और जैसा मैं आज फील कर रहा हूँ, जो सुरजीत गौड़ 2015 में या 2010 में था, उससे कई गुना ज़्यादा कुछ यहाँ से मैं सीख चुका हूँ। इसलिए सर डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया। क्या बात है सुरजीत जी। मेरा एक सवाल था आपसे सर कि आपने अभी जैसा कि बताया, और सभी जितने भी हमारे साथी या हमारे मित्र हैं या दर्शक जो भी हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, आज यूट्यूब चैनल पे इसको अपलोड किया जाएगा जी। आपने बोला कि आपने लगभग 1 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया जी। तो क्या आप कुछ हमारे टाइगरों को एक बात बताना चाहेंगे कि 1 लाख लोगों का नेटवर्क बनाने में बहुत सारे लोग आपके साथ ऐसे भी रहे होंगे जो सारी बातें जल्दी सक्सेस होते चले गए, या कहूँ तो उनका जो ड्रीम है वो पूरे होते चले गए, और कुछ लोग मेहनत भी बहुत करते हैं पर फिर भी उनके सपने पूरे नहीं होते हैं, या मैं कहूँ तो वो एमएलएम में सफल नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे मेन कारण क्या है? किन्हीं 1 या 2 शब्दों में अगर आप बताना चाहें, क्योंकि बहुत लंबी लंबी वीडियोस वगैरह या बहुत लंबी लंबी थ्योरीज तो बहुत सारे लोगों की पड़ी हैं यूट्यूब पे, भरा पड़ा यूट्यूब। उसका सिर्फ एक सवाल है, वो है सिस्टम। एक जवाब है उसका, सिस्टम। जो भी व्यक्ति सिस्टम से चलेगा, चाहे कितनी भी नॉलेज हो या वो कुछ भी नहीं जानता है, तो अगर वो सिस्टम फॉलो करेगा 100% कामयाब होगा सर। ओनली ऑन सिस्टम, फॉलो द सिस्टम। मतलब ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि एक छोटा बच्चा कहते हैं ना कि अगर रो रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के आंचल को पकड़े रखे, तो वो कहते हैं ना कि दुनिया की हर बुरी बीमारियों से, सारी चीज़ों से बचा रहेगा, और एक दिन बड़ा भी होगा और वो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल सर। तो आपका कहने का मतलब ये कि जो सिस्टम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्रकार से कहें तो माँ है। माँ है, बिल्कुल। अगर बच्चा इस सिस्टम को पकड़े रखे तो वो हर चीज़ से, हर परेशानियों से सुरक्षित रह सकता है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात कही है सर। माँ है हमारी सिस्टम, और इसको जितनी जल्दी पकड़े रहेंगे उतनी जल्दी कामयाब हो सकते। बिल्कुल सर। कहते हैं कि माँ जिस तरीके से कहते हैं ना कि लोरी सुनाकर, थपकी सुनाकर हमको सुलाना चाहती है या कुछ संस्कार देकर सिखाती है, जीवन का पालन पोषण करती है। कहते हैं कि पहला प्रथम गुरु माँ होती है जी जी जीवन में। तो अगर इस बात को एमएलएम से जोड़ा जाए तो कह सकते हैं कि जो सिस्टम है वो एमएलएम इंडस्ट्री का प्रथम गुरु एक सफल नेटवर्कर के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो सिस्टम फॉलो करता है वो 100% कामयाब होता है। बाकी बहुत सारे लोग आए, दिमाग लगा करके चले गए, बहुत सारे लोग, कुछ लोग डायमंड क्रॉस करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं नौकरी करते हुए या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हुए लोग पाए गए हैं आज भी। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? वो सिस्टम फॉलो नहीं करते, वो एथिक्स फॉलो नहीं करते, और जो एथिक्स फॉलो नहीं करता, सिस्टम फॉलो नहीं करता, कहीं ना कहीं जाकर के फेल हो जाता है सर। और एक सवाल और था सुरजीत जी, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो कई बार आकर ना सिस्टम में ही कमियां निकाल देते हैं। वो बोलते हैं कि सिस्टम अगर कुछ इस तरीके से होता या अपलाइन कुछ इस तरीके से काम करता तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाता। तो फिर भी मैंने उन लोगों को देखा है अपने सिस्टम में अपना दिमाग घुसेड़ते हुए या अपलाइन में कमियां निकालते अपलाइन को सुधारते कई बार मैंने देखा है कि वो खुद ही सिधर जाते हैं। मतलब ऐसा ये कैसे होता है? ये तो ऐसी थॉट बन कैसे जाती है इन लोगों की? ये तो वो वाली बात हो गई सर। अगर अपने पास दिमाग होता तो भाई दूसरी जगह कामयाब हो गए होते।
अगर अपने पास दिमाग होता तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह कामयाब हो गए होते। तो यहाँ आकर के फिर से दिमाग लगाना या दूसरे सिस्टम में जाकर के फिर से दिमाग लगाना, ये तो वो वाली बात हो गई सर, ना खाएंगे ना खाने देंगे। भाई जब ऑलरेडी आपके पास पहली जिस संस्था में या जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे थे, अगर वहाँ सफल नहीं है तो इसका मतलब ये अपने पास है ही नहीं, तो इसका प्रयोग क्यों करना है? जो सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ उसको प्रयोग करो, और वो सिस्टम परफेक्ट है, पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है, लगातार लोग अचीवमेंट ले रहे हैं। अगर आपके पास रोज चेक आ रहा है, रोज कंपनी आपको पैसा दे रही है, तो इससे बेटर ऑप्शन और क्या हो सकता है हमारे लिए? तो दिमाग लगाना बेवकूफ़ी हो सकता है। मगर ये तो आपका कहने का मतलब है, बिल्कुल वैसे ही बात हो गई कि अगर किसी पत्थर को पूजनीय बनना है तो उसको सिस्टम रूपी छेनी हथौड़े के प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डायमंड बनना है तो कट लगाना पड़ेगा, पॉलिश कर सहना पड़ेगा, मतलब सब कुछ सहना पड़ेगा डायमंड बनना। मतलब उस अपलाइन की बातें सारी माननी पड़ेंगी जो अपना छेनी हथौड़ा लेकर हमको डायमंड बनाने में या हमको पूजनीय मूर्ति बनाने में लगा पड़ा है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है सर। ज़्यादातर मार्केट में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपलाइन अगर थोड़ा सा कुछ बोल दे, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम पे नहीं आता, ये तुम पे नहीं, छोटी सी बातें अगर अपलाइन कमी निकालना स्टार्ट कर दे तो ज़्यादातर नए लीडर या फ्रेशर बोलूँगा, या जिसका 1 या 2 लेवल है, वो बोलता है सर मुझ में कमियाँ निकाल रहे हैं, सर मैं ऐसा हूँ। भाई आप कोई भी लेवल आपने अचीव किया है, लेकिन आप अपने अपलाइन से बेस्ट नहीं हो। आपका अपलाइन 1 घंटा पहले आया है तो वो आपका अपलाइन है, तो अपलाइन इज़ द बेस्ट। नहीं, मैंने सुरजीत जी इस चीज़ को लेकर एक चीज़ ज़रूर देखी है, अगर मेरी बात किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा। जो लीडर MLM इंडस्ट्री के अंदर अपने अपलाइन के अंदर, और वो भी एक्टिव अपलाइन के अंदर जो सफल होता जा रहा है, उसमें अगर कमियां निकालते हैं, मैंने उन लोगों को देखा है कि वो साले अपने घर पे रहकर अपने बाप के अंदर भी कमियां निकालते हैं। हाँ, वो घर पे रहकर अपनी जन्म देने वाली और पाल पोस कर इतना बड़ा करने वाली माँ के अंदर भी कमियां निकाल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये वो बोल देते हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है। ऐसा ही मैंने देखा कई लोगों को, वो अपलाइनों को बोल देते हैं। ये तो वो वाली बात हो गई सर, अपने खुद के बाप को गाली देने वाली बात हो गई। जिसने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ा किया, उसको हम गाली दे रहे हैं। यानी कि एक छोटा सा इसमें शब्द यूज करूंगा, जो चीज़ हमें रोजी रोटी दे रही है, खाना दे रही है, हमारा जीवन यापन कर रही है, अगर उसको हम कुछ भी कहें तो हमारे लिए वो सहनीय नहीं होगा, और उससे आपको कभी भी तरक्की नहीं मिलेगी सर, कभी भी तरक्की नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल सही है सर, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ इस बात से कि जिस चीज़ की वजह से या जिस बिजनेस की वजह से या जिस भी धंधे की वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है या हमारे सपने जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार की खुशियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं, अगर हम उसकी कदर नहीं करते हैं तो एक दिन वो हमारी कदर खो देता है। बिल्कुल सही, मतलब हमको बर्बाद कर देता है। ये बिल्कुल राइट बात है, ऐसा ही सहमत हूँ आपकी बात से। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। मतलब हमें उसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। माँ की इज्जत करते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है, गुरु की इज्जत करते हैं कुछ ना कुछ मिलता है। भले से वो एक समय के लिए हम अनजान हो, लेकिन हम थोड़ी सी इज्जत भी अगर किसी माता पिता गुरु के सामने रखते हैं तो वो एक ना एक दिन फल जरूर देती है। उसी तरीके से जो भी धंधा हम करते हैं, मैं अभी एक क्षेत्र में गया, मैं छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में मैं गया, वहाँ पर मैंने देखा दुकान के बाहर और मंदिर के बाहर, मंदिर तो छोड़ो, हॉस्पिटल के बाहर भी, यहाँ तक कि अपने घर के बाहर भी चप्पल निकाल के तब लोग अंदर जाते थे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं अपने परिवार की, अपने पूजन घर की, जहाँ से रोजी रोटी चलती है, कितने अच्छी तरीके से वो लोग इज्जत करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि वो लोग अपने घर को भी ना एक मंदिर मानते हैं। यस, बिल्कुल। और उन्होंने अपनी रोजी रोटी को भी मंदिर से बढ़कर माना हुआ, इसलिए वो चप्पल पहनकर वहाँ नहीं जाते। हाँ जी, ऐसा ही है सर, ऐसा ही है, उन्होंने इसको ऐसे माना है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा सर। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप कुछ सेकंडों में या 2 से 4 शब्दों के अंदर ऐसा बता सकते हैं कि कोई भी नेटवर्कर जो फ्रेश या कुछ पुराना भी लीडर हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर MLM इंडस्ट्री में आए, खासकर ELB मार्केटिंग को ज्वाइन करे, तो वह ऐसे क्या 4 काम करे कि जिन कामों को करके वो फास्ट अचीवमेंट ले सकता है, या आपकी ELB मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपको पर डे पे आउट देती है, पर डे प्रोडक्ट डिस्पैच करती है, तो ऐसा मतलब कौन से 4 काम वो करे जिन कामों को करने की वजह से उसको पर डे इनकम आती रहे, उसके घर में पर डे पैसा आए? चलिए, बहुत बढ़िया। मैं 4 नहीं 5 काम बताता हूँ जी सर। क्या? पहला आप यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाएं या खुद भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और खुद प्लान दिखाएं, लोगों को प्लान दिखाएं। उसके साथ साथ आप ट्रेनिंग में लगातार आएँ, टीम को भी ट्रेनिंग में लेकर के आएँ। जिस किसी व्यक्ति को आपने ज्वाइन करा लिया है उसकी FIM जरूर करें, ठीक है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात आती है ट्रेनिंग, खुद भी काम करें और टीम से भी डुप्लीकेट कराएं। बिल्कुल, ये 5 बेसिक फंडामेंटल हैं जो हर सिस्टम में जरूर कामयाब हैं, और यही कामयाबी की नींव है सर। क्या बात है सर। तो सुरजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इस ट्रेनिंग में, इस मीटिंग के लिए आने के लिए। तो साथियों, जैसा कि आप सबने देखा कि सुरजीत सर 1 लाख लोगों का नेटवर्क भी अपने साथ बना चुके हैं एक बार, और वो इन्होंने यही कुछ काम किए हैं
जिनकी वजह से वो सफल हुए हैं और आज ELB मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में भी कहीं ना कहीं सक्सेस होते चले जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाते जा रहे हैं। तो थैंक यू सर। धन्यवाद। मिलते हैं फिर।